मोहम्मद जैफ, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। दरअसल आज लखनऊ में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी भागीदारी मोर्चा का जो है कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन था गांधी भवन में। तो हमारी टीम भी पहुंची यहाँ पर। हमारे साथ जो मौजूद हैं ये आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं नदीम आरिफ साहब। बाखूब आप जानते हैं, कई बार हमने इंटरव्यू लिया है और बेबाक भी हैं, सरकार को साधने में टाइम नहीं लगाते हैं। तो नदीम साहब, चुनाव तो हारे हैं, तो अब क्या बोलेंगे? चुनाव तो हम हार गए। वजह यह है कि अभी शायद लोग हमारी बात समझने के लिए तैयार नहीं थे। हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत अखिलेश यादव के अंदर नहीं है। ये हमारे बैरिस्टर साहब ने भी कहा था, लेकिन लोगों को ये समझ में आया कि सत्ता परिवर्तन अखिलेश यादव के कंधे पे हो सकती है। तो हमको मुसलमानों ने एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को दिया, उन पर भरोसा किया, लेकिन वो नहीं आए। बीजेपी जो है सत्ता में वापस आई। आज हम लोग यहाँ जो मौजूद हैं अपने कार्यकर्ताओं के अंदर, जिला अध्यक्षों के अंदर, जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, तमाम घटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे, उनके अंदर एनर्जी भरने के लिए कि आगे फिर हम आ रहे हैं और यही बात का सवाल लेके आ रहे हैं कि भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो शोषित वंचित समाज को लेके चलने वाला भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ही, जिसके कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा और इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के तले भाजपा को हराया जा सकता है। वो चाबी तो नहीं चली मुजफ्फरनगर, बहुत सारे आप मुसलमानों को पीछे रखा है, वो चाबी तो आप नहीं चला। आप कौन सा चाबी आपने चूड़ी कसी है अपने कार्यकर्ताओं के दिलों में, अपने प्रत्याशियों को दिले में? हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे जो लोग हैं, 5 लाख लोगों ने हमारे पर भरोसा किया। चाबी चलने की कोई बात नहीं थी, एकदम बिल्कुल माहौल बना हुआ था। जनता ने सिर्फ इतना सोचा कि महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की मार, फालतू झूठ की मार, किसी शक्ल से भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। और उन्होंने अखिलेश यादव पे सिर्फ इस बात पे भरोसा कर लिया कि वो लोगों ने इनको मोटिवेट किया कि आप चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए तमाम जनता ने उस मुद्दों को दरकिनार कर दिया। हमसे ये वादा किया कि ये चुनाव आप हमको वोट देने दीजिए, अगली बार आपका वोट पक्का है। ये वादा हमसे किए भाई, और अब की बार वो चुनाव हार गए। 2014 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हमारा है। अब चाबी नहीं, बिल्कुल जनता ने मूड बना के रखा है। 24 में आप देखिएगा कि हम पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। नदीम आरिफ साहब, जब हमारी आपकी पहली मुलाकात हुई तो बड़ी बेदारी से और बेबाकी से आप बोल रहे थे, तो क्या समझा जाए, बुलडोजर से डर गए या हार गए इसलिए डर रहे हैं? नहीं न, बुलडोजर से अगर डरे होते तो आप ये बताइए कि MIM ऐसी पार्टी है और मैं आजमगढ़ का जिला अध्यक्ष। एकाना स्टेडियम में आदित्यनाथ योगी जी ने 2 दिन पहले अभी शपथ लिया है उनके खिलाफ। इसी लखनऊ में गांधी भवन से उनके खिलाफ मजबूती से आवाज उठाने के लिए यहाँ मौजूद है कि हम विपक्ष का रोल 5 साल आपके साथ नेक टू नेक खड़े हैं। अखिलेश बिक गए कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके सामने डटे हैं और झुकेंगे नहीं, ये संदेश है। यही पहले भी कह रहे थे, गुड्डू जमाली आपके साथ थे तो बड़ी हुंकार आपने भरी थी, लेकिन आज क्या हो गया? गुड्डू जमाली फिर जो है BSP में उनकी वापसी हो गई और वहीं से चुनाव लड़ेंगे और मुसलमान उनको वोट देंगे। भाई देखिए, मुसलमान को समझाने में और समझने में वक्त लगेगा। गुड्डू जमाली साहब आए थे हमारे यहाँ, जब उनको बहुजन समाज पार्टी छोड़े थे, समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। हमारे यहाँ वो आए थे, हमने उनको सम्मान के साथ टिकट दिया, पूरी यूनिट मिलकर उनको चुनाव लड़ाई। चुनाव लड़ने में 36,000 लोगों ने उनको वोट दिया। उसके बाद अगर उनकी समझ में नहीं आता, उनको और लगता है, उन्होंने अपना फैसला लिया। नेता है, पार्टी हमारी है, आना जाना लोगों को लगा रहेगा। लेकिन जमाली से कोई MIM की पहचान तो नहीं थी, MIM की पहचान जमाली की थी। तो अब माहौल कैसे बनाएंगे? जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आपका माहौल था, AIM आई है, मतलब बाघ आया, तो वैसा माहौल अब कैसे बनाएंगे? बाघ आया नहीं, अभी माहौल वैसा ही था। और आज आप इस बात के गवाह रहिएगा कि चुनाव हम हार गए, हमारी एक सीट भी नहीं निकली, लेकिन तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष आज गांधी भवन से अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों और प्रत्याशियों को भी, जबकि आज तक के इतिहास में हारे हुए प्रत्याशियों को कभी बुला के उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं किया। यहाँ से भी हम मैसेज लेके जा रहे हैं और आपके भी माध्यम से ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हम उतनी ही ताकत से, उतनी ही एनर्जी से अपनी दावेदारी लेके आज से फिर हम जुड़ जाएंगे। मायावती ने तो कहा ही नहीं, उन्होंने साफ कह दिया मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, वो डर के मारे समाजवादी में चले गए। मायावती और अखिलेश यादव को तो अब की बार वोट मिल गया, इसके बाद नहीं मिलेगा।
मायावती को नाकार लोगों ने 5 साल में इसलिए दिया था कि तमाम बीजेपी के मुद्दों पे मायावती उनके साथ खड़ी थी। और मुसलमान को बेवा का माल क्यों समझा जाता है कि मायावती वोट नहीं दी? अरे मायावती ने क्या दिया मुसलमानों को? अखिलेश यादव ने दिया क्या दिया मुसलमानों को? मायावती और अखिलेश यादव इस भ्रम में ना रहें कि मुसलमानों का वोट बेवा का माल है। और बीजेपी की डर जो मुसलमानों को दिखाई जा रही है ना, उस डर से हम बहुत ऊपर निकल चुके हैं। हम डटेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे और अपनी अपनी हिस्सेदारी लेंगे। ये एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा सोशल मीडिया में, सदन में अखिलेश यादव खड़े रहते हैं, योगी जी आते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये ऐसे ही देखते हैं कि जैसे लालू को जेल में जाना पड़ा तो कोई दूसरा लालू नहीं बनना पड़ता। आज से ज्यादा संपत्ति मुलायम सिंह यादव, 1088 करोड़ का खनन का मामला डिम्पल यादव, रिवर फ्रंट का मामला अखिलेश यादव, अर्पणा यादव, प्रतीक यादव, शिपाल यादव। इस डर की वजह से उन्होंने इस चुनाव में बाकायदा सरेंडर कर दिया जब उनके अंदर से मिली भगत थी। वरना आज चुनाव में ये जो हाल है वो ना होता। तो जाहिर सी बात है, दोनों तो पहले से उनकी ऐसी तस्वीरें घरों पे आती थी। आदित्यनाथ योगी जी उनके घर आते थे, वो उनके घर जाते थे, मोदी जी उनके शादी में आते थे। ये तो जनता को समझना है कि ये लोग बेवकूफ बना रहे थे एक दूसरे को। सदन में योगी जी ने शाबाशी इसलिए दी पीठ पे हाथ रख के कि बेटा आपने बहुत सही काम किया, हमको दोबारा सीएम बनवा दिया आपने, आपका थैंक यू। लगता है यही बात हुई होगी। यही बिल्कुल। इससे पहले आपने देखा था कि जब वो शपथ ले रहे थे तो कानाफूसी हो रही थी। मुलायम सिंह ने मोदी जी से कहा था मेरा बेटा इनको संभाल लीजिएगा। आपकी बार बेटे को शाबाशी योगी जी ने दिया कि आपने जो काम किया बहुत बढ़िया किया, आपका धन्यवाद मुझे दोबारा सीएम बनाने के लिए। यानी आप हार का ठीकरा जो इस तरीके से फोड़ेंगे? हार का ठीकरा हम ऐसे क्या फोड़ेंगे? हम कहाँ हारे हैं? अच्छा, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपके संगठन ने काम नहीं किया, संगठन सही से मजबूत नहीं थी, इसीलिए आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भंग भी कर दिया। हाँ, तो कुछ लोग अगर इस बात का लगा रहे हैं तो कुछ चीजें तो कमी थी। जो नयाकरण हो रहा है, हम नए नए आए थे तो अगर चलिए हमारा संगठन काम नहीं किया, समझ में आता था। ये आम आदमी पार्टी का संगठन, कांग्रेस का संगठन, बहुजन समाज पार्टी का संगठन, और ये जो सरकार परिवर्तन हो रहा, जो बबुआ कर से सरकार बना रहा था, एमएलसी और मंत्री बनाने का वादा किया तो उनका संगठन, ये सब कहाँ चला गया? चलिए हमारा संगठन तो समझ में आता। हम तो पहली बार तो चुनाव लड़ रहे थे, नयापन था, अनमेच्योरिटी थी, नए प्रत्याशी थे, युवा थे। ये जो 30-30 साल, 50-50 साल, 4-4 मरतबा मुख्यमंत्री, 4-4 मरतबा पता नहीं क्या क्या बने, उनका संगठन, हजारों हजारों करोड़, 2-2, 3-3 करोड़ टिकट का पैसा लेना और यहाँ पैसा, वो मंत्रालय, वो सबका संगठन कहाँ गया? मुसलमान को आप लोग मंच से साध रहे थे कि एक हो जाओ, उन मुसलमानों ने तो समाजवादी को वोट किया है। नहीं, मुसलमान तो एक हुआ। मुसलमानों के अंदर सूझबूझ हुई, मुसलमान सियासी सूझबूझ का परिचय दिया उत्तर प्रदेश चुनाव में। बस ये है कि उसकी समझ में ये आया कि सत्ता परिवर्तन हो रही है। इस जालिम सरकार से छुटकारा हासिल करने के लिए उन्होंने अखिलेश यादव पे भरोसा जताया। 5 लाख लोग इस उत्तर प्रदेश में हमारे ऊपर भरोसा जताया। इंशाअल्लाह ताला ये एकजुट है। अब वो वोट मूव करेगा 2024 में। आप रिजल्ट दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ नदीम आरिफ साहब मौजूद थे, आजमगढ़ जिलाध्यक्ष। और ज्यादा अपडेट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद सैफ, लखनऊ।